लेसन बहुत ही वैल्यूएबल था, बहुत आज के um, लेसन के लिए लोग जुड़ते हैं। थैंक यू। क्योंकि तो लौकिक है। बोलिए। जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि हम दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हैं स्वर ज्ञान से। हाँ, वो आ जाएंगे कल, थोड़ा सा और ले लेंगे, आज अब इतना टाइम नहीं था। दूसरों की हेल्प इसलिए करेंगे, कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा हमारे पास में, ठीक है ना, तो तत्व को जानना जरूरी है, उसके अंदर तत्व काम करेगा। इसलिए उनको दूसरों की हेल्प, आपको कोई पूछना है कि मेरे ये काम करूं या नहीं करूं, हमारा बीमार आदमी है, वो ठीक होगा या नहीं होगा, मैं यात्रा पे जाऊं या नहीं जाऊं, अपने लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए, दोनों के हिसाब से, ठीक है। तो वो आएगा हमारे तत्व साधना, कि तत्व अभी तो आपने स्वर ही समझा, लेकिन अब आप कहते हैं मुझे तो एग्जैक्टनेस चाहिए। आपने कह दिया सोमवार का दिन सही है, ज्योतिषी के पास में गए तो आप क्या कहते हैं, नहीं नहीं सोमवार का दिन तो ठीक है, मुझे तो चौगड़िया बताओ, फिक्स टाइम बताओ, उसके अंदर मैं करूं। तो वो कहते हैं भाई 2:30 से 3 तक करो, 3 बजे तक कर लेना, इस शुभ मुहूर्त। ओके। तो इसी तरह से स्वर के अंदर सूर्य स्वर और चंद्र स्वर सुषुम्ना तो आ गया, उसमें भी 100% मेरा काम हो जाए, वो है आपका तत्व। तो हम कल से तत्व पढ़ना शुरू करेंगे। जब तत्व हो जाएगा तो उसमें ये सब आप एग्जाम दे करके, अदरवाइज तो क्या है, हम कुछ गलती भी कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, 6 महीने तक तो बाबा जी बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब 6 महीने तक साधना करिए, और उसके इसलिए आपको जैसे आज मैंने आपको कराया था तत्व साधना, कल फिर कराएंगे। इस तत्व साधना में जो आपको यहाँ कलर दिखता है, जीभिया पे जैसे स्वाद आते हैं, उसके अनुसार आपका कौन सा तत्व चले, ये सब देखने के तरीके, ठीक है ना। तो उसको 11-11 जोड़ते हैं, 11 आवर्तन, करीब 66 आवर्तन बैठ के करते हैं, तो होती है हमारी तत्व साधना, ठीक है। उसके बाद चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी। प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोलिए। बोलिए, कौन बोलेंगे, हरिओम जी? हाँ, हाँ, मैं बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर, वेलकम। ये एक्चुअली हम लोग जो सुबह साधना करते हैं, हम्म। उसमें पहले तो अपना मतलब ये किया सब अपना उछल कूद सब करने के बाद भस्त्रिका में जब, क्रिया वगैरह कर लिया हाँ, आपने? भस्त्रिका क्रिया वगैरह करने के बाद में हाँ। हमको किस चीज पे कितना टाइम लगाना चाहिए? जैसे चक्र ध्यान के ऊपर था, चक्र ध्यान हमको क्या उसी दिन करना चाहिए? जैसे सुषुम्ना ये जो अपनी षणमुखी मुद्रा वगैरह लगाते हैं, तो वो क्या एक ही दिन में सब कुछ करना है या अलग अलग इसको वो करना है भाई, टाइम? 1 घंटे का टाइम देखिए, तो साधना की बात है, साधना में तो टाइम अनलिमिटेड होता है। जी, एक साधक से ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को साधना करेगा, जी, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग का समय आप प्राणायाम में और ध्यान में दे दीजिए, इवनिंग का समय आप योगाभ्यास में दे दीजिए ज्यादा, और शवासन में उसमें दे दीजिए। इवनिंग का समय होता है ना, इवनिंग के समय में हम थोड़ा सा मेंटली थके हुए होते हैं, है जी। ना। और मॉर्निंग का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है ना, तो उस समय कनेक्टिविटी हमारी अच्छी होती है परमात्मा से, हम्म। ठीक है। तो ऐसे कर्ण कम से कम 1-1 घंटे मिनिमम है साहब, ये मिनिमम है। हाँ, ये मिनिमम है। एक मिनिमम एक घंटा तो चाहिए चाहिए। 1 घंटा तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन है क्या, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, जैसे मैंने पहले दिन कहा था कि एम्स के लड़कों को बुला के मैंने जब उनको ध्यान कराया, तो उनका वो टाइम बढ़ गया, 24 घंटे का दिन 26 घंटे का हो गया, समझे ना। तो आप ये जब इस साधना में अभ्यास करेंगे ना, तो आपकी लॉन्जेटिविटी बढ़ जाएगी, आपकी नींद कम हो जाएगी, आपकी भूख कम हो जाएगी, आपकी प्यास कम हो जाएगी, ठीक है ना। मन के अंदर कंसंट्रेशन, आईक्यू, ईक्यू सब बढ़ने लग जाएगा। जो चीज पहले पढ़ते थे अब पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होने लग जाएगी, ठीक है ना। तो आपको जी। फिर 1-1 घंटा देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, आप 1 घंटा पहले उठने लग जाओगे, यूं कहने का मतलब। हाँ, वो तो चाहिए। जी चल जी। रहा है वो, शुरू हो गया, 4 बजे खड़े हो जाते बिल्कुल। सही है, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बॉडी बॉडी हम्म, क्लॉक लग गया। लग गया ना, ये अच्छी बात है। हम्म। तो एक हमारा एक चेंज तो आ गया जीवन के अंदर। डेफिनेटली। अब हमारे बीमारियां बीमारी हमारे नहीं आ सकती, अगर आप तुमने स्वर को थोड़ा सा ध्यान में रखा कि अब कौन सा स्वर है। जैसे ही कोई सा स्वर ज्यादा चलेगा तो तुरंत उसको स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, दूसरा बदल देंगे, दूसरे थोड़ी देर के लिए लेट जाएंगे, ठीक है ना। तो बस विस्फोट होगा ही नहीं,
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इसलिए भगवान कहते हैं कि स्वर योगी के जीवन में कोई अनिष्ट आ नहीं सकता, आ नहीं सकता। अब बाकी तो ये देख हरिओम देख। गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। गुरुजी, मेरा सवाल ये था कि जैसे कोई अभी आप इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी हाल ही की जो इंटरव्यू होते हैं वो तो वर्चुअल इंटरव्यू होते हैं, जैसे कि वो लैपटॉप पे होते हैं। तो उस समय हमारा पर्सपेक्टिव सूर्य सर होगा या फिर चंद्र आपको सर सब होगा? थोड़ा जो एग्जाम्पल में बताया, जब भी आप बड़ों से काम करते हैं, बड़ों से काम लेते हैं, है ना, आपने तैयारी की तो चंद्र में करेंगे, ठीक है ना। और अब डिस्टेंट है ये, जहां आपको अगर देखना है कि ये एनर्जी का रिक्वायरमेंट है ना, अगर तब तो आपको फिर राइट जगाना पड़ेगा। आपको तो ये काम करना पड़ेगा, जो स्वर चल रहा है ना, जो स्वर चल रहा है उसी तरफ आप अपना मोबाइल वगैरह रखें, उसी तरह से, उसी तरफ से करें। तो अगर आपको चाहिए, काफी लॉजिकल एस्पेक्ट चाहिए, एनालिसिस चाहिए। एक एग्जांपल अच्छा किया, इसके बीच में एक और उत्तर भी देता हूँ। जैसे आता है सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका एक तरह से, उसमें मैं जोड़ देता हूँ। तो ज्यादा कोई शेयर मार्केट तो मैं जानता नहीं, जो मैंने थोड़ा उनसे समझा, शेयर मार्केट में जो एनालिसिस करते हैं ना, कि ये कंपनी से लेना, उससे लेना, इससे नहीं लेना, ये सब एनालिसिस हम किस में करेंगे? सूर्य में। ये राइट है ना हमारा, ये राइट है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर एनालिटिक का है, एनालिसिस का है, मैथमेटिक्स का है। किसको धोखा देना है, किससे संबंध रखना है कि नहीं रखना है, इसको संबंध रखेंगे तो ये क्या रिटर्न देगा, है ना, इस तरह। और ये तो कहता है हर एक से रखो ना भाई, प्रेम करो ना, काय का लफड़ा है, ठीक है, नहीं देगा तो नहीं देगा, क्या है, इस तरह का है, ठीक है। तो जो एनालिटिकल पोर्शन है उसका, शेयर मार्केट का, वो आप करेंगे पहले सूर्य में। अब आपको बटन दबाना है, फाइनल करना है, तो आप चंद्र में करेंगे। आप एफडी खोलेंगे, चंद्र में खोलेंगे। आप बैंक अकाउंट खोलेंगे, साइन चंद्र में करेंगे। आप इंटरव्यू एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, भर दीजिए, भले किसी में भरे, लेकिन अगर आप साइन करते समय तो कम से कम चंद्र में करें, ठीक है। तो आपको जहां शांति के कार्य है ना, वो अब आप अपना देख लीजिए कि आपका किस तरह का है, कितने टाइम का है, 3 मिनट का है या 30 मिनट का है, ठीक है ना। तो उसके अनुसार अगर मान लीजिए शॉर्ट है, 3 मिनट के अंदर ही वो आपको जज कर रहा है, तब तो आपको सूर्य जगाना पड़ेगा। और फिर भी एनालिसिस वगैरह के लिए बेटर है सूर्य जगाइए। आपका मैं बात समझ गया, वो सूर्य जगाइए। सूर्य जगेगा तो धन्यवाद आप गुरुजी। अलर्ट मोड में रहेंगे, बिल्कुल अलर्ट मोड में रहेंगे, ठीक है ना। पहले बेहतर है आप चंद्र में रहें, चंद्र में रहेंगे तो काम एंड कूल। देखिए बहुत सारे उत्तर मिलेंगे आपको, उनमें से अभी आपका क्या फिट होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक मैंने शायद सुना होगा, एक स्वामी जी हुए रामकृष्ण मिशन के, है ना। वो आईआईटी के बाद में वो अपना पीएचडी कर रहे थे और अपनी थीसिस सबमिट करनी थी, ठीक है। अभी वो संन्यास लिया नहीं है, लेकिन ये तो जन जनमात्र के होते हैं ना, साधना होती है। तो वो 4-5 इंटरव्यू लेने वाले बैठे थे, और स्वामी जी ऐसे बैठे थे, तो अचानक एक इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि मिस्टर, इंटरव्यू तुम्हारा है कि हमारा है? तो स्वामी जी बड़े मुस्कुराए कि सर इसमें क्या पूछना है, इंटरव्यू तो मेरा है, स्टूडेंट तो मैं ही हूं। कि नहीं नहीं, यू आर लुकिंग मोर काम। आप समझे बात को? तो ये वो एक अलग स्थिति है। जैसे मैंने आपको बताया, जो ओशो बोलेंगे या बड़े महात्मा बोलेंगे, वो बोलेंगे नींद में बोलेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है सामने कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, उनकी तो हिप्नोटिक वॉइस ही इस तरह की है। अब मेरा है, मुझे अगर मैं थोड़ा सा फास्ट होकर के, थोड़ा एग्रावेट होकर के, ऊर्जा में होकर के नहीं करूंगा ना, तो आपके अंदर नहीं उतरेगी। और रहता है कि भी आपको मैक्सिमम मैक्सिमम दो, है ना। ऐसे ही आपको जो प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा कहीं पे भी, इंटरव्यू भी एक प्रेजेंटेशन है, तो वो आपको सूर्य में करना है, ठीक है ना। कोई ऐसे इंटरव्यू होते हैं जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन करना है, अपना ही तो प्रेजेंटेशन करना है ना, मैं भी अपना प्रेजेंटेशन ही तो कर रहा हूँ, तो वो सूर्य में करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद आप एक गुरुजी। आप एक रिसोर्सफुल स्टेट में रहना चाहिए, आप एक एनर्जेटिक लगना चाहिए, आपका रोए रोए में एक एनर्जी लग रही है, आप डल नहीं हो ऐसे ठीक है ना, कभी नींद आ जाएगी। जी गुरुजी। और और किसी का जी, कोई दूसरा सवाल ये था कि अगर कोई बैंक में, आपने बोला कि खाता अगर खोलना है तो चंद्रसौर में,
जब किसी को जरूरत पड़ती है लोन लेने की, तो लोन अगर लेना हो बैंक से तो कौन से स्वर में? लोन वगैरह आप लीजिए, जो स्वर चल रहा है इसमें ज्यादा उलझना नहीं है। जहां जहां आपको कोई चीज समझ में नहीं आए, जहां जहां समझ में नहीं आए, लोन कोई अगर लेते हो तो मंगल और सुषुम्ना में नहीं लेना, बस इसके अलावा सब ले सकते हो। क्योंकि अगर लोन के लिए, कर्म के लिए आप कहीं रुक गए तो बड़ी गलती है। ये स्टडी करते रहिए, इसकी उत्तर तो मैंने फाइनल दे दिया। मंगल और सुषुम्ना में कभी लोन नहीं ले, और लोन को जो चुकता करना है, अच्छी तरह नोट करिए, लोन को जो चुकता करना है वो मंगलवार में शुरू करिए, मंगलवार से शुरू कर दीजिए, और मंगलवार से सूर्य में शुरू कर दीजिए, ठीक है ना, बेहतर है। तो वो आपका, चाहे 10 रुपए से शुरू कर दीजिए एक बार, अब आपका वो चुकता हो जाएगा। लेकिन लेना है तो मंगल और सुषुम्ना में न ले। आपने कहीं से बैंक से, एटीएम से पैसे निकाले, वो आप चंद्र सूर्य किसी में भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर तिजोरी में रखते हैं, वो चंद्र सुषुम्ना में नहीं रखें, बस इतनी सी प्रिकॉशन है, सुषुम्ना में नहीं रखना है, ठीक है ना। चंद्र और सूर्य में रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने दुकान खोलनी है, आप दुकान खोलने गए, आप चंद्र में जाइए, दुकान में प्रवेश चंद्र में करिए, ओके। अब आपका जो स्वर चले वो अच्छा है, अब आपको बंधना नहीं है। लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश ये करनी पड़ेगी, जो इंटरेक्शन हो किसी से, ग्राहक से, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, आपका राइट चल रहा है, आपका बहुत बड़ा काउंटर है, और एक ग्राहक चला गया लेफ्ट में दूर, वो वहां से कहता है ये आइटम मुझे चाहिए, तो आप क्या करें, उसको यहाँ बुलाएं, आप इधर आ जाइए प्लीज, समझा करके उनका कोई कुर्सी वगैरह रख दीजिए, स्टूल, और आप अपने स्वर की तरफ रख लीजिए, और इसी हाथ से लेकर के आप उनको दे देंगे। ये 1-2 दिन में सब चीजें अपन और क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो वो आपका काम इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। कल थोड़ा सा धन्यवाद। और जोड़ना, जोड़ करके अब इस चीजों से आपको अपना उत्तर खुद निकालना है कि मेरी स्थिति परिस्थिति क्या है, ठीक है ना। रटा रटाया कोई मतलब नहीं, रटा रटाया तो कोई मतलब नहीं। अगर आप रटा रटाया श्लोक के अनुसार देखेंगे, यूट्यूब वाले के अनुसार देखेंगे, तो आपको उल्टा आंसर मिलेगा। ये बात है। तो कोई भी कार्य आए, रुकिए देखिए, ये शांति का कार्य है, क्रिएशन का कार्य है ना, ये मन का कार्य है, चिंतन, पढ़ाई करने के बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करिए। आपने प्रश्न तो कोई तैयार किए नहीं किसी ने। पढ़ाई करने गए, अभी आपने खेल करके आए हो, अभी आप टीवी पे देख करके आए हो, अब आप पढ़ाई करने बैठे हो, चंद्र को जगाओ, चंद्र को जगा के पढ़ाई शुरू कर दो, समझना इस चीज को अच्छी तरह से। पढ़ाई शुरू की, अभी आपने सोशल स्टडी, बच्चे हैं सोशल स्टडी, हिंदी वगैरह सरल सरल सब्जेक्ट शुरू कर दिए, अब आपके मैथमेटिक्स आ गई, सूर्य को जगाना पड़ेगा, समझे आप बात को। चढ़ाई आ गई ना, ताकत की जरूरत है। ये फंडा आपको खुद को और ये 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है। तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा अपने स्वर का, इधर उधर से पकड़ करके वो नहीं काम है, ठीक है। तो चलिए, और कोई प्रश्न रख लीजिए, मैंने समापन करता हूँ। कल मिलते हैं, कल और आपके कोई प्रश्न है तो तैयार कर लेना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अटेंडेंस बहुत पुअर है, कोई बात नहीं, उसमें से जो आपका पंक्चुअलिटी है वो मोस्ट पुअर है, ठीक है ना। तो यहीं से डिसिप्लिन शुरू होता है। इवनिंग क्लास है, मॉर्निंग की या 2 लोग आते हैं, मॉर्निंग की क्लास होती तो पता नहीं क्या होता, 2 लोग भी नहीं मिल पाते। एनीवे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।